ये 20 रुपए की चावल की बोरी हमारे भारत देश में मिलती है और यही बोरी अमेरिका में 2 लाख रुपए का डिजाइनर सूट बन के बिक रहा है। और दादाजी वाली चारपाई जो तुम्हारे स्टोर रूम में पड़ी रहती है वो ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडिशनल इंडियन डे बेड के नाम पे 50,000 रुपए में बिक रही है। जो विमल का बैग किराना वाले फ्री में दे देते थे वो अब इंडियन लग्जरी बैग बन के 4,000 रुपए में लग्जरी वेबसाइट पर बिक रहे हैं। अब सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि हमारे लिए ये सारी चीजें कचरा होती थी, पर फर्क सिर्फ इतना है उन्हें बिजनेस करना आता है और इंडिया वाले आज भी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। ये सारी वही पुरानी चीजें हैं, बहुत ज्यादा पुरानी, बस अंग्रेजों ने ऑथेंटिसिटी, सस्टेनेबिलिटी और लग्जरी का नाम देके बेचना स्टार्ट कर दिया। बिजनेस मार्केटिंग की दुनिया में इसे कहते हैं एक्सोस्टिज्म। जब कोई चीज फॉरेन, रेयर या बिल्कुल ही न्यू मिस्ट्री लगती है, बिल्कुल ही ज्यादा रेयर, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा लोग करने लगते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर दुनिया हमारी रोज की चीजें लग्जरी बना के बेच सकती है, एक बात और, मुझे फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि शायद अब वक्त आ गया। ये 20 रुपए की चावल की बोरी हमारे भारत देश में मिलती है और यही बोरी अमेरिका में 2 लाख रुपए का डिजाइनर सूट बन के बिक रहा है। और दादाजी वाली चारपाई जो तुम्हारे स्टोर रूम में पड़ी रहती है वो ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडिशनल इंडियन डे बेड के नाम पे 50,000 रुपए में बिक रही है। जो विमल का बैग किराना वाले फ्री में दे देते थे वो अब इंडियन लग्जरी बैग बन के 4,000 रुपए में लग्जरी वेबसाइट पर बिक रहे हैं। अब सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि हमारे लिए ये सारी चीजें कचरा होती थी, पर फर्क सिर्फ इतना है उन्हें बिजनेस करना आता है और इंडिया वाले आज भी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। ये सारी वही पुरानी चीजें हैं, बहुत ज्यादा पुरानी, बस अंग्रेजों ने ऑथेंटिसिटी, सस्टेनेबिलिटी और लग्जरी का नाम देके बेचना स्टार्ट कर दिया। बिजनेस मार्केटिंग की दुनिया में इसे कहते हैं एक्सोस्टिज्म। जब कोई चीज फॉरेन, रेयर या बिल्कुल ही न्यू मिस्ट्री लगती है, बिल्कुल ही ज्यादा रेयर, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा लोग करने लगते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर दुनिया हमारी रोज की चीजें लग्जरी बना के बेच सकती है, एक बात और, मुझे फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने भारत देश की कहानी खुद लिखें।